अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने वाले हैं, जो कि इबारती प्रश्न है। सवाल है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं बताना है। हमने माना कि बाग में पंक्ति हैं बराबर x, एक पंक्ति में पेड़ हैं बराबर x, अतः x पंक्ति में पेड़ बराबर x स्क्वायर, अतः x स्क्वायर बराबर 2304, इसलिए x बराबर √2304। x स्क्वायर में घात 2 का पक्षांतर करने पर वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है, यानी संख्या पर वर्गमूल का निशान आ जाता है। 2 घात पर वर्गमूल का निशान आ जाता है पक्षांतर करने में, 3 घात पर घनमूल का निशान आ जाता है। अब हमने 2304 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमारे पास 2 के 4 जोड़े और 3 का 1 जोड़ा बना। तो हमने यहाँ पर 2 गुणा 2 यानी 2 को 8 बार लिखा और 3 को 2 बार लिखा। तो हमारा 2 की, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो वर्गमूल का निशान हटाया तो 2 गुणा 2 एक बार सिंगल आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 48। तो हमारा जो उत्तर आया वो 48 पंक्ति में आ गया, यानी बाग में 48 पंक्तियाँ थीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक सेनानायक के अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार से विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियाँ थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, ये बताना है। अब माना कि एक पंक्ति में बराबर सेनानायक ने जवान खड़े किए बराबर कितने x जवान खड़े किए, क्योंकि उसको वर्ग के रूप में बनाना है, अतः पंक्तियों को वर्ग में रखने पर x की पावर 2 हो जाएगा। और क्योंकि 60 जवान शेष बच जाते हैं, अतः x स्क्वायर बराबर 8160 कुल जवान थे, उसमें 60 को घटा दिया, बराबर बचे कितने 8100 हमारे पंक्तियों में आ गए। अच्छा, x स्क्वायर की जगह हमने x लिखा तो बराबर वर्गमूल आ गया 8100 पर, प्लस माइनस आया बराबर 90, क्योंकि 9 का 81 का वर्गमूल 9 होता है और हमने ये 2 जीरो की जगह 1 जीरो लगा दिया। इस तरह के सवाल में अभाज्य गुणनखंड निकालने का आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्गमूल में 2 शून्य का 1 शून्य हो जाता है, 4 शून्य का 2 शून्य, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात यह है कि पंक्ति कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए प्लस माइनस में उन्होंने प्लस का निशान लिया और माइनस के निशान को छोड़ दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्लस माइनस का निशान आया तो हमने प्लस माइनस की का निशान को छोड़ दिया, बराबर 48 पंक्ति आ गई, ठीक, ओके। अब छठवां सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारी 1890 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक जोड़ा 3 का तो बन गया, लेकिन बाकी संख्याओं के जोड़े नहीं बन पाए। अतः 1890 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमने देखा कि 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 7 यानी का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। अतः 2, 3, 5, 7 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, अतः हम संख्या में 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 210 का गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
वह छोटी छोटी संख्या जिसने 1890 को पूर्ण वर्ग बनाया वह संख्या है 210। 1890 पूर्ण वर्ग बनाने वाली संख्या कौन सी है? 210। अब अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 9408 से में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ऊपर गुणनफल था तो दुगुना किया था, भागफल में भाग करेंगे तो हमने अभाज्य गुण, उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणन निकालने के बाद हमने देखा कि एक तीन का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, अतः हमने 3 का संख्या 9408 में 3 का भाग दे दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है? बराबर 3, जिसने 9408 को पूर्ण वर्ग बनाया। अतः शेष प्रश्नों को आप हल करिए। जो प्रश्न नहीं आता है उसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।